प्रभात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के सामने आपके हिंदी साहित्य के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के द्वारा हम लोग आपके हिंदी साहित्य की पाठ संख्या 16 पाठ का शीर्षक है एकता में बल। उसके अभ्यास कार्य को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। यह जो है इस पाठ का दूसरा भाग है, क्योंकि पहले भाग में हम लोगों ने रीडिंग प्रैक्टिस किया था। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इसका अभ्यास कार्य, एक्सरसाइज सीखते हैं। हिंदी साहित्य पाठ 16। पाठ का शीर्षक एकता में बल। एकता में बल भाग 2। क्या करेंगे हम लोग? तो अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करेंगे जैसा कि हम लोगों ने रीडिंग प्रैक्टिस में बताया है, वर्णन भी किया है मैंने कि पुराने समय में जो है एक जंगल में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ रहता था। उसमें बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसमें कबूतरों का एक झुंड भी रहता था और उस झुंड में उसका सरदार भी था जो बूढ़ा था। तो सभी लोग उसका उसको सरदार मानते थे और उनका कहा मानते थे, आज्ञा का पालन करते थे। ये कहानी है। तो कैसे जो है एकता में बल है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अभी हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। है सभी कबूतर किसकी आज्ञा का पालन करते थे? पहला प्रश्न है सभी कबूतर किसकी आज्ञा का पालन करते थे? उत्तर लिखेंगे सभी कबूतर अपने सरदार का जो कि एक बूढ़ा कबूतर था की आज्ञा का पालन करते। ये पहला प्रश्न है, उसका उत्तर है सभी कबूतर किसकी आज्ञा का पालन करते थे? सभी कबूतर अपने सरदार का, जो कि एक बूढ़ा कबूतर था, उसकी आज्ञा का पालन करते की आज्ञा का पालन करते थे। प्रश्न संख्या ख है कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात क्यों नहीं मानी? कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात क्यों नहीं मानी? उत्तर लिखेंगे कबूतर बहुत भूखे थे। कबूतर बहुत भूखे थे। वे दाने खाने के लिए व्याकुल हो गए।
इसलिए इसलिए कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। ये दूसरा उत्तर है। कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात क्यों नहीं मानी? कबूतर बहुत भूखे थे, वे दाने खाने के लिए व्याकुल हो गए, इसलिए कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। अब आगे दूसरा और आगे प्रश्न लिखते हैं। ये दो उत्तर हो गया। पहला, सभी कबूतर अपने सरदार का, जो कि एक बूढ़ा कबूतर था, की आज्ञा का पालन करते थे। प्रश्न संख्या ग है, कबूतर जाल को लेकर उड़ने में कैसे सफल हुए? कबूतर जाल को लेकर उड़ने में कैसे सफल हुए? उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर क्या लिखेंगे? तो उत्तर लिखेंगे, अपने सरदार के कहने पर, अपने सरदार के कहने पर, अपने सरदार के कहने पर सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। जाल ऊपर उठने लगा। यह देखकर किन्होंने? कबूतरों ने। यह देखकर उन्होंने और जोर लगाया। अब जाल पूरा उठ गया। और वे कौन? कबूतर लोग। और वे जाल को लेकर उड़ने में सफल हो गए। प्रश्न संख्या घ है, चूहे ने कबूतरों की सहायता कैसे की? कबूतरों की सहायता कैसे की? उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, चूहे ने सारा जाल काट कर सभी कबूतरों को जाल से मुक्त कर
सहायता की, मुक्त कर सहायता की। यही ना हुआ, चूहे ने सारा जाल काट कर सभी कबूतरों को जाल से मुक्त कर सहायता की। अब एक और प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न संख्या अंग। प्रश्न संख्या अंग है, कबूतर कहाँ रहते, कबूतर कहाँ रहते थे, कबूतर कहाँ रहते थे। उत्तर, कबूतर कहाँ रहते थे, तो कबूतर एक जंगल में, कबूतर एक जंगल में, कबूतर एक जंगल में एक बूढ़े, कबूतर एक जंगल में एक बूढ़े बरगद, एक बूढ़े बरगद के पेड़ पर रहते थे। कबूतर कहाँ रहते थे, तो कबूतर एक जंगल में एक बूढ़े बरगद के पेड़ पर रहते थे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 क्या है, तो प्रश्न संख्या 6 है, दानों के ऊपर, दानों के ऊपर क्या फैला था, दानों के ऊपर क्या फैला था। उत्तर, उत्तर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दानों के ऊपर, दानों के ऊपर, दानों के ऊपर बारीक, दानों के ऊपर बारीक जाल, दानों के ऊपर बारीक जाल फैला हुआ था। ये आखिरी प्रश्न था और उसका उत्तर, दानों के ऊपर क्या फैला हुआ था, दानों के ऊपर बारीक जाल फैला हुआ था, जाल। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने एकता में बल पाठ का जो कि दूसरा भाग है, हम लोगों ने इसका प्रश्न उत्तर किया, समझा, जाना। आप लोग भी इस प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। धन्यवाद।